नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंक का हिंदी में। आज की हमारी यह वीडियो डीआरडीओ के मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुरूरकर को लेकर है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुरूरकर को पुणे एटीएस ने 5 मई को गिरफ्तार किया था। वह हनी ट्रैप थे। उन पर आरोप है कि वह पाकिस्तान को सूचनाएं उपलब्ध करा रहे थे। यह अपराध बहुत गंभीर है और कुरूरकर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनके पीछे कुछ लोग राष्ट्रीय स्वयं संघ पर तीर चला रहे हैं। वह संघ के संपर्क में थे, इस तरह की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही संघ पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। देश में काम करने वाले पत्रकारों की एक बड़ी जमात है जो कांग्रेस के प्रति लाभार्थी है। हालांकि यदि कांग्रेस के विचारों का समर्थन करने वाले पत्रकार हैं तो उनमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो कुछ दशकों से कांग्रेस का बैनर लेके चल रहे हैं वे इतने ईमानदार भी नहीं है। वे बदनाम कांग्रेस का खुलकर समर्थन करने को भी तैयार नहीं है। इसलिए ये जमातें तटस्थता की आड़ में गुपचुप तरीके से कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हालांकि जब से भाजपा सत्ता में आई है उनकी दुकानें बंद हो गई है और कीमती गिफ्ट मिलना भी बंद हो गया है। इसलिए उनमें भाजपा और संघ के प्रति घोर द्वेष है, जो भाजपा की ताकत है। यह कुरूरकर मामले से सामने आया है। कुरूरकर संघ के संपर्क में थे। सोशल मीडिया पर जानबूझकर ऐसे संदेश फैलाए जा रहे हैं। कुछ मीडिया ने भी ऐसी खबरें प्रसारित की हैं। संघ 1925 से देश में काम कर रहा है। संघ की विचारधारा तेज तर्रार देशभक्ति की है। इस देश में केवल अजमेर जाकर दरगाह में चादर चढ़ाने वाले विभिन्न दलों के नेता पिछले 98 वर्षों की संघ की तपस्या के कारण अब मंदिर जाकर आरती करते हैं। संघ का यह प्रभाव कई लोगों के पेट दर्द का कारण बन गया है। कई लोग कुरूरकर के मौके पर संघ को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहने का संघर्ष है कि अगर कांग्रेस की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी है तो संघ इससे अलग नहीं है। कुरूरकर को पुणे एटीएस ने गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार है, जो नेता संघ का स्वयंसेवक है और हर साल संघ के दशहरा समारोह में पूर्ण गणवेश में शामिल होता है। वह महाराष्ट्र के गृह मंत्री है। उसे देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर यह कार्रवाई भी की गई। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। एक पल के लिए यह मान भी लिया जाए कि कुरूरकर संघ के संपर्क में थे तो भी किसी ने कार्रवाई को रोकने की कोशिश नहीं की। यह कार्रवाई किए जाने पर संघ ने विरोध नहीं किया। कार्रवाई में हस्तक्षेप का कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन संघ की बदनामी अब भी जारी है। कुरूरकर डीआरडीओ जैसी मान्यता प्राप्त संस्था में कार्यरत थे। उन्होंने डांस बार में काम नहीं किया है। मान लिया कि वे संघ से जुड़े हुए थे। ऐसे में संघ पर गोबर के गोले कैसे फेंके जा सकते हैं? कांग्रेस के जन्म से अब तक की गतिविधियों की गणना करें तो देश विरोधी गतिविधियों का इतिहास बता सकते हैं, लेकिन सोनिया गांधी के समय के इतिहास पर गौर करें तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश विरोधी गतिविधियों से त्रस्त रही है। इसके लिए केवल एक किस्सा ही काफी है। साल 2008 में देश पर पाकिस्तान प्रायोजित हमला हुआ था। हमले की जांच के लिए सेवानिवृत्त केंद्रीय गृह सचिव राम प्रधान की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने 3 महीने के भीतर केंद्र की यूपीए सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ कहा था कि सेंट्रल सिस्टम में एक कोल माइन ने 26/11 हमले के आरोपियों की मदद की थी। यह क्राफ्ट मुंबई का ही था। हालांकि यह बात केवल राम प्रधान ने ही नहीं, बल्कि 2 ब्रिटिश पत्रकारों एड्रियन रेवी और कैथी स्कॉट क्लॉक द्वारा लिखित पुस्तक द सीज में भी कहा गया है। भारतीय सुरक्षा तंत्र में एक घुसपैठियों ने हमले में पाकिस्तान की मदद की। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि तब की थी जब अमेरिका ने डबल एजेंट डेविड हेडली को पकड़ा था। राम प्रधान ने ऐसा विवरण दिया कि पाकिस्तान की यह हस्तकला आसानी से देखी जा सकती है। उन्होंने इस संबंध में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम को 15 से 20 लाइन का नोट भी जारी किया था। 5 साल बाद एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में प्रधान ने बड़ा खुलासा किया था। उन पाकिस्तानी गुर्गों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जो उन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में बैठे थे। इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियों और केंद्रीय गृह मंत्री से संपर्क करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका अपर्याप्त थी। केंद्र ने खुफिया एजेंसियों आईबी और रॉ को पूरे मामले से बाहर रखा। प्रधान ने जो कहा है मतलब साफ है। कांग्रेस ने उस पाकिस्तानी हस्तकला को बचा लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने उन्हें सुरक्षा कवच दिया। 166 लोगों की जान लेने वाले और 300 से अधिक लोगों को घायल करने वाले इस भीषण हमले के
एक आरोपी को कांग्रेस के समय क्यों बख्शा जाएगा, इसकी कल्पना आप खुद ही कर सकते हैं। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर कसाब जिंदा नहीं मिला होता तो संघ के नाम पर इस हमले को अंजाम देने के लिए कांग्रेस ने उपयुक्त माहौल तैयार कर लिया होता, इससे संबंधित किताबें लिखी और तैयार की गई होती। हिंदू आतंकवाद का ढोल पीट पीट कर पहले ही माहौल बना दिया गया होता। इस हमले के मौके पर संघ को आतंकवादी और देशद्रोही करार देने की पूरी तैयारी भी कर ली गई थी। इसके लिए कांग्रेस को क्लीन चिट देने की कांग्रेस की ही खुद की तैयारी थी। यह कांग्रेस के देशद्रोही इतिहास का महज एक पन्ना है। ऐसी कई घटनाएं हैं। 2008 में कांग्रेस ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। फिर राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला चंदा। चीन को दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी का इस्तेमाल नहीं करने का आश्वासन दिया गया, जो सैन्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवधि के दौरान भारतीय भूमि का आंदोलन, मोदी को हटाने के लिए मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तानी से मदद की गुहार को लेकर कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर पुस्तकें भी लिखी जा सकती हैं। जो लोग आज डॉक्टर कुरूरकर के मुद्दे को लेकर संघ पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, वह एक पत्रकार विचारक है जो कांग्रेस की गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमाम में सब नंगा है। इसका मानना है कि अगर कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो संघ भी दूध का धुला नहीं है। बेशक पिछले 98 सालों में संघ को बदनाम करने के कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जनता ने इसे पूरी तरह से नकार दिया और इसमें कोई शक नहीं कि यह चर्चा इस बार भी औधे मुंह ही गिरेगा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।